हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो चुका है, उसके बाद से अब काफ़ी सारी लेडीज़ जो होती है वो रीज़न ढूंढने में लग जाती है कि पता करने की कोशिश करती है कि सारी कुछ चीज़ें जो है सही से चल रही थी, सारे जो रिपोर्ट्स थे वो नॉर्मल थे और सारे हार्मोन्स ठीक थे, सारे टेस्ट जो किए हैं आपने वो भी पॉजिटिव अच्छे से आए थे, फिर भी आपका जो आईवीएफ है वो फेल क्यों हुआ है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो सही से चल रही है, मेडिसिन आप सही से ले रही है, सारी जो चीज़ें हैं डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक की आपने सारी चीज़ें फॉलो की है, फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपका आईवीएफ फेल होता है तो इसके जो रीज़न्स होते हैं ये आप खुद भी नहीं पता लगा सकते, ये डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा सकते। क्योंकि अगर जिस तरीके का आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, अगर आपने एक डोनर लिया था या फिर स्पर्म डोनर का इस्तेमाल किया था या फिर आपका खुद का था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो अगर इन सारी चीज़ों में जेनेटिकल जो एबनॉर्मलिटी होती है ये भी देखी जाती है। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले आपका पीजीडी जो टेस्ट होता है, वो पीजीडी टेस्ट आपने करवाया है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका एम्ब्रियो बना है उसमें जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है या फिर नहीं। तो अगर आपने पीजीडी नहीं भी करवाया है तो फिर इसके दौरान डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा सकते या फिर आपको कोई बता ही नहीं सकता कि आपका एक्चुअली क्या दिक्कत हो रहा था जिसके चलते आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो फेल हो चुका है। क्योंकि अगर आप एक डोनर का इस्तेमाल कर रहे हो या उनके इसमें कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है या फिर स्पर्म डोनर लिया है आपने, उनमें उनके स्पर्म में कोई जेनेटिकल बर्थ डिफेक्ट है, तो इन कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो एम्ब्रियो है उसमें कुछ जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी आ जाए और आपका जो एबॉर्शन है वो होता है या फिर इम्प्लांटेशन ही सही से आपका नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आपका पीजीडी नहीं हुआ है, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पीरियड की जो डेट होती है उसके पहले ही आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, जो कि आपको पता नहीं लगता कि इम्प्लांटेशन हुआ भी था और उसी के चलते ही आपका जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है वो हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप आईवीएफ की तरफ जाने का ही आपका डिसीजन माइंड में सेट करना है कि ये 100% श्योरिटी नहीं होती कि आप अगर आईवीएफ की तरफ जा रहे हो तो ये आपका 100% सक्सेस होगा ही। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं मेरे एक्सपीरियंस में कि जिनका जो आईवीएफ है वो सक्सेस अगर होना होता है तो फर्स्ट स्टेप में ही वो सक्सेस हो जाता है, और अगर जिसका सक्सेस नहीं होना होता है वो थर्ड स्टेप में भी अगर 3 बार भी करवाते हैं तो भी उनका सक्सेस नहीं होता है। तो ये सारी जो कुछ चीज़ें होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती है, ना कि डॉक्टर्स के हाथ में होती है। क्योंकि कहते हैं ना, कई जो चीज़ें होती है वो हमें बिल्कुल नसीब के ऊपर छोड़ देनी होती है। जो कुछ आपके नसीब में होता है वो आपको मिल जाता है, और जो आपके नसीब में नहीं होता है वो आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितने ट्रीटमेंट करा लो, आईवीएफ करा लो या फिर कुछ भी करा लो, लेकिन आपके अगर नसीब में ये चीज़ नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगी। और ये आपको नहीं मिल रही है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होती है जो ऊपर वाले ने लिखी होती है। ये आप ही के अच्छे के लिए हो सकता है, क्योंकि होने वाली फ्यूचर में कुछ सारी जो चीज़ें होती है उसको लेकर ही भगवान जो कुछ आपके लिए डिसाइड करते हैं वो ठीक रहता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, अपना माइंड बिल्कुल हैप्पी रखना है, ना कि इसके अब आपका आईवीएफ फेल हो चुका है और इसमें आप सोचते रहना है कि क्यों फेल हो चुका है। क्योंकि ऑलरेडी एक तो आपने मेंटली फिज़िकली इतना इन्वॉल्व किया है उसमें, इतनी दिन ट्रीटमेंट की, सालों ट्रीटमेंट किया है, मेडिसिन फिज़िकली यानी कि खुद को भी आपको तकलीफ़ हुई है, इंजेक्शंस लिए, ट्रीटमेंट चल रही थी, आप दूर से जाना आना कर रहे थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे रहना, और साथ में जो ऑलरेडी इतनी बड़ी अमाउंट जो आप लगाते हो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, उसको लेकर तो जो आपके घर वाले होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं, और आपके ऊपर भी उस बात का प्रेशर आता है कि अब घर वाले क्या कहेंगे अगर आईवीएफ फेल हो चुका है। तो आपको कोई कुछ भी सोचे, आपको खुद को टेंशन नहीं लेना है, खुद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना है।
और डॉक्टर्स को तो आप ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद चल के नहीं आए थे आपके घर पे कि आपको आईवीएफ करवाना है बोल के, आप खुद ही चल के उनके पास जाते हो। तो जो उनका सिर्फ सजेशन देना काम होता है, ये करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में होता है लास्ट, ठीक है। और वो बताते भी है कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो कितने हैं, इसकी 100% गारंटी, ये सारी चीज़ें वो आपसे क्लियर करवाते हैं, सारे पेपर साइन करवाते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए आप उनके ऊपर ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और रही खुद की बात, तो खुद को भी आपको नहीं कोसना है अपने आप को कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर फेल हो चुका है तो इसमें आपने कुछ खा लिया होगा, कुछ चीज़ें उठा ली होंगी, कुछ काम कर लिया होगा, आपके ऐसे या वैसे करने से आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सारे मिथ्स होते हैं कि आपके कुछ करने से आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सक्सेस होना है तो किसी भी हाल में आपका सक्सेस हो ही जाएगा। अगर नहीं होना है तो आप चाहे जितनी केयर कर लो, चाहे जितनी बातें फॉलो कर लो, लेकिन आपका सक्सेस नहीं होने वाला। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला होगा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होंगी। आप अगर स्ट्रेस से गुज़र रहे हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, रेस्ट करना है। आगे भी अगर आपके नसीब में होगा तो सही चीज़ जो होती है वो आपको सही टाइम पे बराबर मिल ही जाती है। अदरवाइज़ लाइफ एंजॉय करना है आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है टेंशन से, क्योंकि आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करना है, किसी और को भी शेयर करना है ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी मोटिवेट साबित हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।